नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, प्यारा सा आपको मंदिर दिख रहा होगा। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, तो आप इसके बारे में पूरा वीडियो देख सकते हैं। और आज का दिन जो है वो थोड़ा सा ख़ास है, क्योंकि ये जो पूरा गांव है, आज हम उस गांव के बारे में जानेंगे और ये बाबा के थ्रू जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं बाबा जी से और बात इनसे भी करते हैं। तो आइए हमारे साथ हमारे गांव के बुजुर्ग हमारे बाबा हमारे साथ मौजूद हैं और एक बार बोलने पे ये तैयार हो गए हमें इस गांव के बारे में बताने, क्योंकि ये गांव के बुजुर्ग हैं तो इन्हें हमसे और सबसे ज़्यादा जानकारी है और काफ़ी एक्टिव व्यक्ति हैं ये। तो बाबा, आपसे हमें ये जानना था धांगरा बाबा का इतिहास, और ये बाबा यहाँ पे हमारे पूजनीय कैसे बने, इनकी पूजा क्यों कब से चालू हो गई और क्यों चालू हो गई, इनके बारे में हमें आप बताइए और हमारे दर्शक को। तो धंगल राय बाबा के बारे में हम अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं और कुछ इतिहास भी है इनका। इस पर कुछ बुजुर्गों ने एक कविता के तौर पर बनाया है। क्या है? मध्य देश काशी निकट, ओ गंगा के पास, सावरण मुनि के वंश में द्रोण राय का वास। द्रोण राय से ही हम लोग आते हैं, बिलोंग करते हैं, जो कि वो बेंगपुर पाटन के रहने वाले थे। वहाँ से चल करके बिहार में वो आए। उनका वंशज जो है बड़का उनवाव, छोटका उनवाव, गोबिनापुर, पुलिया, कोडरवा, लरई, ये 5 गांव है बिहार में। और उन्हीं के लड़के, द्रोण राय के लड़के प्रयाग राय के 2 लड़के, निर्मल राय, साहवल राय। तो उजियार जो है निर्मल राय का है और उजियार से कर्ण राय, कृतिक राय, और साहवल राय से परशुराम राय, चांद राय जी। जिससे कर्ण राय से भरौली गांव और कृतिक राय से अमाव गांव और परशुराम राय से सरया। पंडित जी प्रणाम, कम सुनाता। और चांद राय से सोहाव, टुटवारी, बघौना, पिपरा, इटही, चौरा, कथरिया, दौलतपुर। हाँ जी। ये उन्हीं के वंशज हैं। मतलब ये सारे गांव चांद राय से हैं। कौन कौन? सोहाव, टुटवारी, बघौना, पिपरा, इटही, चौरा, कथरिया और दौलतपुर। और भरौली में बिकाऊ राय से हरबंद राय आकर के सरवनपुर मौजा में, जो सुरही के समीप है, लेकिन बहुत छोटी आबादी थी और वहाँ जमीन कम थी, इसलिए वहाँ भरण पोषण नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ से हरबंद राय का लड़का प्रयाग राय, राम स्वरूप राय, नरसिंह राय, जुझारू राय और गोप राय। तो प्रयाग राय से साहिमल राय और साहिमल राय से कैथौली है। अच्छा। और स्वरूप राय से सुरही है। नरसिंह राय से नरसिंह पट्टी गांव बोलते हैं। और जुझारू राय से ये नरही के मगई नाला के बाद एक गांव बैरिया है, वो जुझारू राय का गांव है। अच्छा। और गोप राय चले गए आजमगढ़ जिला में, वहां उनके वंशज हैं। इसके बाद कैथौली, तो शाहमल राय से कैथौली, पूरणमल राय से नरही और सुंदरमल राय से महदनवा। जो पूरणमल राय से चुरामन राय नरही और लक्ष्मणपुर लक्ष्मण राय से हुआ। अब आता है, तो अभी तक आप सभी लोगों ने ये जाना कि किस किस के नाम से कौन कौन से गांव, कौन कौन से नगर का हाँ, विकास हुआ था। अब साहिमल राय के 2 लड़के,
जो कैथौली से बिलोंग करते हैं। उनके 2 लड़के गणेश राय बड़े लड़के थे और धंगल राय दूसरे लड़के थे। गणेश राय के लड़के बाबू राय बाबा, अच्छा। जो हमारे गांव में कुल देवता के नाम से पूजे जाते हैं। जी जी। वो बहुत ही पुरुषार्थी, स्वाभिमानी और कर्मशील व्यक्ति थे। उनके बारे में ये भी पता है, हम लोग देखे नहीं हैं, सुने हैं अपने पूर्वजों के कहने से, कि वो जंगल जब था, उस जंगल में गए तो बाघ से उनकी लड़ाई हुई, जिसमें बाघ को उन्होंने मार दिया, मार गिराया। हाँ, और उसकी औरत बाघिन को छोड़ दिया। अच्छा। और आराम करते समय बाघिन ने उनके ऊपर अटैक किया और उनका प्राण ले लिया। वो उसी अटैक में वो मर गए। उससे पहले उनके 2 लड़के थे, अच्छा। सीत राय और बसंत राय, जो कि उन्हीं के यहाँ से उनका वंशज डूब गया, समाप्त हो गया। सीत बसंत की शादी नहीं हुई। और धंगल राय बाबा के, जो यहाँ हम प्रांगण में बैठे हैं, धंगल राय बाबा के, वो कैथौली के विकास में, बाबू थोड़ा आप लोग उधर जाओ, तो धंगल राय बाबा का वंशज कैथौली गांव में आज भी विस्तार पूर्वक है। जी। जैसे धंगल राय बाबा का प्रीतम राय, परबल राय, जिनको दुर्ग राय भी कहते हैं, देवा राय और मोती राय, ये 4 लड़के थे उनके, धंगल राय बाबा के। तो मोती राय कारो के जमींदारों से यहाँ लड़ाई में उनका मर्डर हो गया। अच्छा। वो बलिदान, अपने को बलिदान कर दिए जमीन कब्जा करने के लिए, गांव के रक्षा के लिए। तो उसको पहली मार बोलते हैं। अच्छा। वो पहली ऐसे बोला जाता है भोजपुरी में, पहली पहली बोलते हैं हम। फिर कारों के कायस्थों से फिर मार हुई, जो दूसरी मार कहलाई। दूसरी मार में किसी का मर्डर नहीं हुआ जी। फिर तीसरी मार हुई, तो 1339 बीघा पर कैथौली हावी हुआ। मतलब तीसरी मार में सफलता हासिल हुई। खड़ग राय ने खड़ग लाल को मार दिया। खड़ग लाल कारो के थे, जो कि बड़े पुरुषार्थी थे, घोड़े पर चलते थे, तलवार लेकर के चलते थे। और यहाँ कैथौली के खड़ग राय लाठी लेकर चलते थे, वो पैदल चलते थे, लाठी से मार करके उनको गिरा दिया और समाप्त कर दिया। इसके बाद 1339 बीघा पर हम कैथौली गांव का कब्जा हो गया।